अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के आज 139वां स्थापना दिवस के अवसर पर इसे बड़े धूमधाम से मना रही है कांग्रेस। नागपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली में छत्तीसगढ़ से 25,000 कांग्रेस कार्यकर्ता रहेगी उपस्थित। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ से ले जाने पर भाजपा प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कि लोगों को खींच कर ले जा रही है, ये बड़े शर्म की है बात। महादेव सट्टा मामले में दुर्ग पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। लंबे समय से फरार चल रहे मास्टरमाइंड दीपक नेपाली को वैशाली नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। दीपक नेपाली दुर्ग भिलाई इलाके में महादेव सट्टा का था मास्टरमाइंड। हो सकते हैं और कई बड़े खुलासे। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को मिले कोरोना के 5 नए मामले। दुर्ग में 4 और रायपुर में 1 कोविड पॉजिटिव मरीज की हुई पहचान। वर्तमान में प्रदेश में है 14 एक्टिव केस। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर है 0.23%। रायपुर से गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अचानक रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का करना पड़ा सामना। फ्लाइट शाम करीब 7 बजे भरने वाली थी उड़ान, लेकिन कुछ कारणवश यह उड़ान कर दिया गया रद्द। यात्रियों को रात करीब 10 बजे दी गई इसकी जानकारी। इसके चलते यात्री रहे काफी परेशान। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के मरवाही क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा कई मामले में दम तोड़ती आ रही है नजर। आपातकालीन महतारी एक्सप्रेस की लचर व्यवस्था से नवजात की हुई मौत। समय पर महतारी एक्सप्रेस नहीं मिलने से प्रसव के बाद समुचित इलाज नहीं मिलने पर नवजात ने रास्ते में तोड़ा दम। सरगुजा सीतापुर थाना क्षेत्र में अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सरगुजा पुलिस को मिली सफलता। हत्या के आरोपी को 5 दिनों के भीतर कर लिया गया गिरफ्तार। पड़ोसी युवक ने 23 साल की महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर 100 को छोटे कुएं में फेंक कर हो गया फरार। आरोपी सुनील तिर्की मुड़ापारासुर थाना सीतापुर का है निवासी। गरियाबंद बरवाहली के नवापारा में जब्त 500 बोरा धान को ट्रैक्टर से उठा ले गया पूर्व महिला सरपंच का पति पुनीत सिन्हा। अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी अभी तक नहीं की गई है कोई कार्रवाई। वहीं मंगलवार देर रात 2 वाहनों से 110 बोरा धान किया गया जब्त। तो वहीं कांदामुड़ा में बाइकर्स गैंग की चुनौती है बरकरार। खैरागढ़ जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला आया सामने। शादी का झांसा देकर आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 8 घंटों के भीतर आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। पूर्व पाली तानाखार विधायक रामदयाल उइके ने सामान्य प्रशासन विभाग में संविदा में कार्यरत अधिकारी डीडी सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। उइके ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अधिकारी को एक्सटेंशन न देते हुए संविदा नियुक्ति को निरस्त करने की गुजारिश की है। पूर्व विधायक ने सीएम साय को लिखे पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव स्तर पर काम कर रहे डीडी सिंह को कांग्रेसी मानसिकता का बताया अधिकारी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर अयोध्या राम मंदिर के नाम पर गरमाने लगी है सियासत। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में है बीजेपी। सिंहदेव ने कहा, आस्था का केंद्र राम मंदिर नहीं बनना चाहिए सियासत का केंद्र बिंदु, लेकिन इसे सियासत का केंद्र बिंदु बनाने पर तुली है बीजेपी। राजधानी में अवैध कब्जे पर नगर निगम की लगातार कार्रवाई है जारी। इसी कड़ी में आज जोन क्रमांक 3 के आनंद नगर में की गई कार्रवाई। वहीं इस कार्रवाई पर कॉलोनी वासियों ने दी प्रतिक्रिया। उनका कहना है कि कार्रवाई से नहीं है आपत्ति, लेकिन हमें सुरक्षा दे और टूट रहा है तो सभी का टूटना चाहिए। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ अध्यक्ष तिलक घोष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हुआ मतदान। सत्ता परिवर्तन के साथ पार्टी पार्षदों ने भी छोड़ा साथ। कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष से छीन गई कुर्सी। अध्यक्ष तिलक घोष के पक्ष में केवल 2 मत हुए प्राप्त, जबकि उनके विरोध में 12 पार्षदों ने किया मतदान। सरगुजा जिले के धौरपुर खालपोड़ी डाट गांव दोरना रूट पर 27 हाथियों का दल अलग अलग जगहों में कर रहा है विचरण। हाथियों के हमले से खुद को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों को कड़ाके की ठंड में करना पड़ रहा है रत जगह। वहीं वन विभाग लोगों को हाथियों की ओर जाने से बचने करा रहा है मुनादी। बिलासपुर कलेक्टर ने डॉक्टर्स को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में दवाइयों के नाम लिखने का जारी किया फरमान। सिम्स के रेड क्रॉस सोसाइटी की मेडिकल स्टोर में गर्भवती को गलत दवाई देने से हो गया था गर्भपात। लापरवाही सामने आने के बाद कलेक्टर ने डॉक्टरों को दिए निर्देश।
बलौदा बाजार करही बाजार में उन्नति फाउंडेशन के सचिव श्रीमती जीवन यादव द्वारा किशोरी बालिका एवं गांव की महिलाओं को माहवारी से होने वाली बीमारियों से निजात पाने की दी गई जानकारी। कपड़ों की त्याग कर बेस्ट क्वालिटी का सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के संबंध में कराया गया अवगत। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती शत्रुपा द्वारा किशोरी बालिकाओं को गुड टच एवं बैड टच के बारे में दी गई जानकारी। उसके पश्चात युवा मितान क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र पाल के द्वारा सभी किशोरी बालिका एवं महिलाओं को 3 माह के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड किया गया वितरण। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।